नमस्कार, मेरा नाम राजू है और आप देख रहे हैं प्रदेश की बात ऑफिशियल। तो अभी फ़िलहाल हम मऊ में हैं और मऊ में इन दिनों एक गाना सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से वायरल है। आपको बताते चलें कि इन दिनों ट्विटर हो या इंस्टाग्राम हो या फेसबुक या व्हाट्सएप, वो गाना इन दिनों काफ़ी ज़्यादा वायरल है। तो हमने सोचा कि चलिए उस सिंगर से बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर वो गाना गाने का क्या उद्देश्य था और कब से वो सिंगिंग लाइन में है। तो वो यही व्यक्ति हैं जो आप देख सकते हैं नमस्ते। सबसे पहले जितने भी कि हमारे भाई लोग देख रहे हैं सबको दिल से प्रणाम, लव यू है सबको। तो यही व्यक्ति हैं जिनका गाना इंस्टाग्राम पे काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है। जी अ, जो गाना आपका इंस्टाग्राम पे काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है, जी तो सबसे पहले हम जानने का प्रयास करेंगे कि आप सिंगिंग लाइन में कब से आए? जी, हम लोग तो सिंगिंग लाइन में 2017 से ही हैं। जब तक कॉलेज से जब हम इंटर पास किए उसके बाद से जब पीजी कॉलेज से हम बीकॉम जब किए तो उसके बाद से ही सिंगिंग लाइन सेकेंड ईयर से ही आ गए हम सिंगिंग लाइन में। सिंगिंग लाइन में। जी तो बात करें तो लगभग कितने साल हो गया है आपको सिंगिंग लाइन में? जी, 5 साल से ज़्यादा हो गया है हमको। 5 साल से ज़्यादा हो गया। लेकिन अब लोगों का प्यार मिल रहा है, इतना आशीर्वाद मिल रहा है कि बहुत ही अच्छा लग रहा है। हर गाने लोग इतना प्यार आशीर्वाद दे रहे हैं कि दिल से बहुत खुशी होती है खुशी लोग। होती है। जी, जी। तो कहीं आपने सिंगिंग का क्लास या शिक्षा-दीक्षा कहीं से लिया है अपने सिंगिंग के बारे में? जी, उतना तो हम लोग क्लास नहीं किए हैं। 1-2 महीने हमने हारमोनियम का वो किया है क्लास। फिर उसके बाद से जब से गाने गाते गए, सीखते गए और ज़िंदगी भर सीखना है, इसमें कोई अंत नहीं है, म्यूज़िक का तो कोई अंत नहीं है, तो ज़्यादा नहीं किए हैं क्लास। फिर भी माता सरस्वती का कृपा और लोगों का कृपा है कि हम लोग कुछ गा बजा लेते हैं। अ, देखा जाए तो अभी तक आपके कितने एल्बम मार्केट में आ चुके हैं? जी, हमारे एल्बम तो लगता है कि सबसे ज़्यादा मेरे ही एल्बम फ्लॉप हुए होंगे, लेकिन अब लोगों का इतना प्यार मिल रहा है कि हर गाने जो भी मेरे गाने आ रहे हैं, सब गाने हिट पे हिट जा रहे हैं। हर गाना जैसे राज चली राजभर वाला एल्बम आया था, चाहे मऊ जिला के राजा, मतलब बहुत सारे एल्बम जितने भी आ रहे हैं, सब ट्रेंड कर रहा है। भाई लोग का आशीर्वाद इतना मिल रहा है कि बहुत हर जगह से ट्रेंड कर रहा है वो। अभी जो आपका गाना ट्रेंडिंग में चल रहा है, काफ़ी रील बन रहा है, काफ़ी इंस्टाग्राम पे वायरल भी हो रहा है, जी, उस गाने को थोड़ा-सा गुनगुना दीजिए हमारे ऑडियंस के सामने। ज़रूर। वो गाना जो अभी बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है, लोगों का प्यार मिल रहा है। अब चाहेंगे कि ऐसे ही लोग अपना आशीर्वाद, प्यार सुशील पे बनाए रखें और यही कामना है। तो उसका लाइन है, तू पटना के रानी हम मऊ के राजा, अरे मिले के मन बात मधुबन में आजा। यही गाना का लाइन है भैया। अच्छा, एक बात बताइए, जब आपने ये गाना गाया, इस गाने का वीडियो भी अच्छा खासा आ चुका है, अच्छा जी लग जी। रहा है दर्शकों को। तो ये गाना किसने लिखा है? कब ये लॉन्च हुआ? और ये गाना कब वायरल हुआ और आपको कब मालूम चला कि हमारा गाना वायरल हो गया है, इस पे काफ़ी सारे रील बन रहे हैं? जी, सबसे पहले तो हमारा जो ऑडियो डिपार्ट है, जो कि हमारे बड़े भैया लक्ष्मण देहाती जी इस गीत को लिखे हैं और बड़े भैया संदीप यादव जी इसमें वीडियो किए हैं इस गाने का। और जो सुनीता सिंह मैडम है, बहुत ही मेरा साथ देती हैं और उन वो एक्ट्रेस उसमें है जो कि काम की हैं। तो ये गाना जब हम लोग ने पहले ऑडियो रिलीज़ किया था, मऊ के राजा का ऑडियो रिलीज़ हुआ था, तो ऑडियो फिर जस्ट बाद हम लोग का मऊ में इवेंट हुआ सेल्फी पॉइंट पे। सेल्फी भाई पॉइंट। लोग कितने लोग दिन से इंतज़ार कर रहे थे कि भैया आप मऊ में कभी आइए तो बताइए। तो हमने वहाँ पे एक वीडियो डाला था कि नहीं मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, तो वहाँ पे बहुत सारे भाई हमारे आए थे, दिल से धन्यवाद उन लोग का है। तो वहाँ पे हम लोग प्रमोशन हुआ गाने का, उसके बाद से बस जस्ट सुबह होते-होते फिर 1 दिन बाद तुरंत गाना ट्रेंडिंग में आ गया, तो दिल से लव यू सबको। तब पता चला कि गाना ट्रेंड में आ गया, बहुत दिल से खुशी तो हुई। गाना जब आपका ट्रेंडिंग में आया तो किसी ने आपको इन्फॉर्मेशन दिया या आपने खुद चेक किया सोशल मीडिया? नहीं, नहीं, फ़ोन आने लगा। अच्छा। जैसे मेरे घर से मैं तो जा रहा था शूटिंग पे, हुँ। तो उसके बाद से मेरे घर से भी भाई का फ़ोन आया कि भैया बधाई हो और आपका गाना ट्रेंडिंग में आ गया, मिठाई-उठाई खिलाइए। तो मैं बोला ज़रूर खिलाएँगे, मैं अभी तो गाड़ी में हूँ, देखता हूँ जाके। तो फिर मैंने देखा तो ट्रेंड में आ गया था, तो लोगों का ऐसे बराबर फ़ोन आते रहता है कि नहीं भैया आपका गाना ट्रेंड आ गया, ट्रेंड आ गया। सबको सबकी नज़र गड़ी रहती है कि नहीं भाई का गाना आना है ज़रूर, तो लोग बहुत साथ देते हैं उसमें। अच्छा, बात करें सिंगिंग की या बात करें डांस की, जब भी घर से कोई लड़का सिंगिंग के लिए जाता है या डांस के लिए जाता है या एक्टिंग की दुनिया में जाता है, जी। तो देखा जाता है कि घर के लोग बहुत कम सपोर्ट करते हैं क्योंकि फाइनेंशियल जो कंडीशन होती है गाँव में, वो बहुत कम सपोर्ट करते हैं लोग। जी। तो आप जब सिंगिंग में गए तो घर से क्या ऐसा नहीं लगा कि बाबू क्या कर रहे हो, ये गाना बजाना में कुछ नहीं रखा है, कुछ ऐसा घर से सुनने को मिला? नहीं देखिए, शुरुआत में तो सबको दिक्कत होती है, चाहे जो भी हो, जो भी कदम रखता है इस लाइन में तो घर से सबका फाइनेंशियली प्रॉब्लम सबका रहता है क्योंकि उतने हम लोग गरीब परिवार से ही हम लोग हैं। तो पढ़ाई करते थे, उसी में एक दिन स्टूडियो में गए, हमने गाना गाया,
लोग जब पहले कॉलेज में भी गाने गाते थे तो लोग बोलते थे बहुत अच्छा गाते हो भैया ऐसे वैसे। तो मुझे भी लगा कि शायद मुझे ट्राई करना चाहिए कि नहीं स्टूडियो में जाके। तो हमारे बड़े भैया संदीप यादव जी मुझे मिले, तो उनके माध्यम से हम स्टूडियो में गए, तो फिर गाना गाए, फिर 2-4 एल्बम ऐसे आते गए। फिर हम लोग बनारस में शूटिंग कराए, सब मतलब हर जगह से शूट कराते-कराते तो थोड़ा उस टाइम गाना नहीं चल रहा था। तो उसके बाद से फिर जब हम लोग सोचे कि नहीं अभी हमारे में कमी है अंदर, अभी कुछ बेहतर करना है, तो हम लोग 2 साल 3 साल सब पूरा क्लास किए, सब कुछ मतलब ट्राई किए, बढ़िया से उसका प्रैक्टिस किए। तो फिर उसके बाद से अच्छे-अच्छे गानों को हम लोग लाने लगे, तो लोगों का प्यार ऐसे ही मिलने लगा। क्योंकि वल्गरसा से हम लोग दूर ही गाने गाते हैं, तो कि माता-बहन, पिताजी जो भी हैं, हमारे परिवार में सब लोग मिल के देख सकें। मिलकर देख सके। जी, जी। अच्छा, सिंगिंग में किसको देखकर आपको मोटिवेट हुआ या मार्गदर्शन मिला कि हमें इनके जैसा सिंगर बनना है या इनके जैसा काम करना है? कहाँ से प्रेरणा मिली आपको? जी, जैसे कि पहले तो हम जन्म हमारा 2000 उसमें जब हम भैया थे, हमारे गाँव में लोग गाते थे, पहले हम देखते थे शूटिंग-वूटिंग हमारे गाँव में होता था। पहले समर भैया का हमारे गाँव में शूटिंग होता था, फिर रितेश पांडे भैया, बड़े भैया, उनका शूट-वूट देखते थे हम लोग। तो बड़ा जिज्ञासा जगती थी, नहीं हम लोग उन उन लोगों की तरह, क्योंकि जो हम लोग के क्षेत्र में आते थे, शूट करते थे हम लोग, तो उन लोग का देखा हम लोग का जिज्ञासा बढ़ता था। तो हम देखते-देखते फिर एक दिन मेरे दिल में भी आया कि मैं बड़ा होके मैं भी गायक बनना चाहता हूँ। तो फिर बड़े भैया पवन सिंह हैं, खेसारी भैया हैं, चाहे दिनेश भैया हैं, चाहे रितेश पांडे जी हैं, मतलब सब लोग को देख के प्रेरणा मिलता है कि नहीं उन लोग के जैसा काम करना है। काम करना है। जी, जी। अभी अभी देखा जा रहा है कि जो गाना आपका वायरल हुआ है, इसके बाद क्या कोई नेक्स्ट प्रोजेक्ट है? जी, बहुत जल्दी आने वाला है, जो अगला गाना है हमारा बहुत ही धमाल गाना है, जो कि वो भी आएगा तो आप लोग को पता चलेगा, बताया जाएगा कि नहीं, उसका पोस्टर-वोस्टर रिलीज़ होगा तो आप लोगों को पता चल जाएगा। तो देख सकते हैं कि ये सुशील राजभर हैं, जिनका गाना सोशल मीडिया पे काफ़ी तेज़ी से वायरल है। आपको बताते चलें कि करीब 1 से 2 दिन में करीब 2500 से भी ज़्यादा लोगों ने रील बना दिया है। लोगों ने अपने व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पे काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में इस गाने को वायरल कर रहे हैं। हम तो बस यही चाहेंगे कि इस व्यक्ति का गाना आपको पसंद आए तो आप भी शेयर कीजिए। क्या कहना चाहेंगे व्यूअर्स के लिए? जी, सबसे पहले तो हम बता दें सब लोग को कि आप लोग जितना भी हम लोग को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, आप लोग जितना साथ देंगे, हम लोग अच्छे गीतों को आप लोग के परोसेंगे और अच्छी चीज़ों को हम लोग परोसेंगे। क्योंकि वल्गरता से हम लोग नहीं चाहते हैं कि भोजपुरी का मान-सम्मान गिरे, हम लोग हमेशा लेवल बना के चलना चाहते हैं। बस आप लोग का आशीर्वाद रहा तो ऐसे ही हम लोग चापते रहेंगे भैया। अभी आपने कहा कि अश्लील से हम लोग दूरी बना के रखते हैं, कुछ जी, गाने ऐसे हम गाते हैं कि उसको घर में माँ-बहन सब लोग सुन लें। जी, जी। लेकिन वहीं कुछ नए क्रिएटर हैं, नए सिंगर हैं, जो गाते-गाते उनको ऐसा लगता है कि काफ़ी साल हो गया है, हमारा गाना वायरल नहीं हो रहा है। तो कई ऐसी चीज़ें हैं कि हुँ। झेलते हैं और फिर वो अश्लील की तरफ बढ़ जाते हैं। उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अश्लीलता तो रह गया, देखिए भोजपुरी दो अर्थी शब्द है। तो इसमें कहीं न कहीं से अगर जिस तरीके से आप लेंगे इस शब्द को, शब्द देखिए दो अर्थी भोजपुरी में चलता ही है। तो जिस तरीके शब्द अच्छे ही होते हैं, लेकिन लोग की मानसिकता जैसे अब जो वल्गरता गाना है वो सबसे ज़्यादा हिट हो जाता है। अब जो अच्छा गाना गाएगा उसका 2-2000 4000 व्यूज़ आके रुक जाएगा। जो हमारा जो वल्गर गाना है उसको मिलियन में व्यूज़ आते हैं। तो लोग जो भी हैं नहीं सह पाते, नहीं क्षमता होता है कि नहीं भाई इतना हम खर्चा कर रहे हैं, हमारा कुछ नहीं होता। तो शायद ट्राई करके वो लोग सोचते हैं शायद इस माध्यम से हम आगे चले जाएँ। आगे चल जाए। जी, जी। बात करेंगे बिहार के एक सिंगर हैं, जी, जी। चंदन चंचल करके कुछ ऐसा ही नाम है। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि उन्होंने बहुत सारे भक्ति, बहुत सारे अच्छे गाना गाए, लेकिन वो चला नहीं। लेकिन जब उन्होंने एक गाना ऐसा गाया जो रातों-रात वायरल हो गया, तो उनका भी कहना में था। यानी ऑडियंस जो अच्छे गाने आ रहे हैं, उन्हीं को सुने और उनको भी प्यार और दुलार दें। जी, अच्छा, एक भोजपुरी जगत में एक सिंगर हैं, रीशु सिंह करके, जी, जी। क्या उनके बारे में आप जानते हैं? जी, वो बड़े भैया हैं, हमारे शूट पे जब गाज़ीपुर में हो रहा था तो बड़े भैया मिले थे, बहुत ही प्यार आशीर्वाद मिलता है उनका ऋषु भैया का। हुँ, और बहुत अच्छे सिंगर हैं, क्योंकि वो भी वल्गरता कुछ नहीं गाते हैं, नहीं एकदम गाते हैं। सैड सॉन्ग के बादशाह हैं वो भी हमारे बादशाह हैं। ज़िले के, और अरे बहुत वाह! ही अच्छा गाना गाते हैं, तो बहुत ही प्यार मिलता है उनसे, तो बहुत ही अच्छा और लगता है। कहीं न कहीं आपका भी हेयर स्टाइल ऋषु सिंह और रितेश पांडे से भी मिल रहा है और आप भी चाहते हैं कि अश्लील से दूरी बना के रखें। जी, तो जी। देखिए, ये मऊ के सिंगर हैं और इनका कहनाम यही है कि अश्लील से ये दूर रहेंगे और अच्छे-अच्छे गाने मार्केट में लाते रहेंगे। बस आपको अपना सपोर्ट और प्यार बना के इनके पास रखना है, इनके ऊपर बना के रखना है कि फ्यूचर में कभी भी अश्लील की तरफ ना बढ़ें और बढ़िया से बढ़िया भक्ति गाना आपके बीच में प्रेज़ेंट करते रहें। तो फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।